नमस्कार एंड हैप्पी संक्रांति टू एवरीबॉडी। तो आज बहुत अच्छा दिवस है संक्रांति का। एंड इसमें हम आज दो चीजें समझेंगे। एक तो वो 5 मई को क्या हुआ, मतलब जो सहस्त्रार जो खुल गया। भैया मेरे चालू दिख नहीं रहा है फोटो माता जी। अब अपने हम्म। देखिए, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। यू आर एबल टू सी नो? या फोट इट्स टोटली विजिबल। आप थोड़ा देख लीजिए, पेज आगे पीछे करके दिख जाएगा। अलग स्क्रीन पे रहेगा शायद। मतलब जब मोबाइल होता है तो कभी कभी वो दूसरा स्क्रीन आता है। आप उसी में दूसरा स्क्रीन डालिए जहां पर माँ का फोटोग्राफ आ रहा है। हाँ। तो अम, तो एक है कि जब श्रीमाता जी ने जो सहस्त्रार खोला था, वो दैट वाज 5 मई 1970। तो उसके बारे में उसका महत्व क्या है, और ये हमको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम समझेंगे पहले। और उसके बाद हम एक और जो महत्व चीज है कि अगर हमको इस आध्यात्म की जो अभी हमने अभी जब सीखा है सहयोग का, जो नए लोग हैं, अगर इसको हमको आगे लेके जाना है तो सामूहिक होके हमको मेडिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा। तो उस सामूहिकता का क्या महत्व है उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो ये दो टॉपिक्स हैं, और ऑफ कोर्स उसके बाद मेडिटेशन भी करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले कुंडलिनी उठा के बंद कर लेते हैं। तो एक और बार, जब हर बार हम कहते हैं कि जब हम उठा रहे हैं तो अपने अंदर दृष्टि डालें, और ये देखें कि जब हम हाथ की मूवमेंट्स कर रहे हैं तो हमें अपने हथेली के बीचों बीच, हाथों में, उंगलियों में, सर के ऊपर जब कुंडलिनी आती है और जब जगती है तो उसका प्रवाह हमको महसूस होगा। तो हम किस विश्वास के साथ, किस तीव्रता के साथ इसको हम डालते हैं, तो इमीडिएटली तुरंत उसका रेस्पॉन्स हमें आएगा। अब जब हम हाथ हिला रहे हैं तभी भी अपने उंगलियों के ऊपर, हथेली के बीचों बीच देखें, वहां पर हमें वे जो चैतन्य लहरियां का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर हमारी चित्त आनी चाहिए, हमारा अटेंशन आना चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसकी सूक्ष्मता जो है वो बढ़ेगी। और उसके बाद जब हम दोनों हाथ ऐसे अपने गोदी में रखें, आंख बंद कर लें, और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। क्योंकि जैसे हम अपना आंख बंद करते हैं, अपना अटेंशन हमारे जो नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें जाता है। और अगर वर्तमान में ही रहना है तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा, अपने हाथों में जो चैतन्य बह रहा है उसे देखिए, सर के ऊपर क्या फीलिंग हो रहा है, हमारी जो आंखों के सामने हमारी जो मन है, हमारे क्या विचार आ रहे हैं, क्या स्थिति है। जब हम उसकी तरफ अपना ध्यान लाएंगे तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। और रिलैक्स होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन करेंगे तो हम अपना पिंगला अवयव भी यूज कर रहे हैं, कि हम अपना कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं, एकदम एक साक्षी भाव से अंदर से देखें। और हम अपनी जो माँ है, कुंडलिनी माँ, जो इसको और स्थिर कर सकती है, उससे प्रार्थना करेंगे कि श्रीमाता जी, हम सबकी कुंडलिनी उठा दीजिए, ताकि हम आज्ञा से परे सहस्त्रार में आ जाए, जहां पर निर्विचार समाधि है।
और तब हम काफी देर तक इसी वर्तमान की स्थिति में रह सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उस वर्तमान स्थिति में नहीं आएंगे, जो कुछ जो भी हम सुनेंगे शमाता जी से, वीडियो देखेंगे हम, जो इसके बारे में समझ रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में रजिस्टर ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो जो अवस्था है वर्तमान की, जो निर्विचारिता की, जो समाधि की स्थिति है, उसमें आना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कुंडलिनी माँ ही उसको वहां तक लेके आ सकती। तो श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें उस ध्यान की अवस्था में ले आइए। एक अवस्था है जहां पर अहंकार प्रत्यहंकार कम हो जाए, ये भूतकाल भविष्य के विचार चिंताएं कम हो जाए, और हम उस परमात्मा के जो चैतन्य है उससे हम जुड़ जाए, योग घटित हो जाए। और वो स्थिति को हम ध्यान की स्थिति कहते हैं। तो प्रार्थना करेंगे कि हमें उस स्थिति में ले आए। और इस सत्र को शुरू करने की अनुमति दे दीजिए। जय श्री माता जी। ठीक है। तो आ, आज हम ये जो, एक मिनट में इसका सटल चार्ट डालता हूँ। तो ये जो हमारा सटल चार्ट है, अभी तक हमने इतने क्लासेस में इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में समझा, ध्यान के बारे में समझा, कुंडलिनी के बारे में समझा। और उसके अलावा अभी हम ये 7 चक्र तो अभी हम लोग ने लास्ट क्लास तक कवर किया है, एक एक करके। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, फिर ये भवसागर, हार्ट, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो अभी पिछले 14 क्लासेस में हमने इतना सारा कवर किया है। तो ये अगर हम समझे कि ये जो चक्र और नाड़ियां जो संपूर्ण तरह से अभी हमारे अंदर जिस हिसाब से है, वो एक दिन में नहीं बना, है ना। तो आज का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है जो समझना है कि ये सहस्त्रार चक्र खुला, और हर चक्र जो खुलता है उससे क्या होता है, और कैसी हमारी विकसन हो रही है। हमारी मतलब जैसे हम समझते हैं कि वैज्ञानिक विकसन हम हर हर दिन देखते हैं हो रहा है अपने चारों तरफ, वैसे ही आध्यात्मिक की विकसन हुई है और हो रही है। और इसको अगर हम समझ लें तो हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। कि ये सारे देखिए, हमारे में और पशु पक्षियों में आत्मा जो है वो सब में है। जो प्राणी जीवित है उसके अंदर ये आत्मा है, इसका मतलब सब एक ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि हमारी चेतना अभी बढ़ गई है। मतलब चेतना मतलब हर चक्र, ये नाड़ियां जो है ये नसों में है, नाड़ियां और चक्र, और नसों में हमारी चेतना बहती है। हम वहां पर महसूस कर सकते हैं। ये जो पंचेंद्रिय है वो हमें उस चेतना में महसूस होता है। और इसीलिए इस चक्रों को धीरे धीरे बनाया गया है। तो इसलिए हम मनुष्य को जो बनाया है, हम जानते हैं डार्विन्स प्रिंसिपल से, कि एक अमीबा, पहला एक अमीबा जो एक मतलब जो जिसके अंदर जीव हो, वो एक अमीबा, एक सेल है। वहां से मतलब जो पानी में था, वहां से लेके अभी हम इतना कॉम्प्लिकेटेड मनुष्य हो गए हैं। तो सबके अंदर ये चक्र और नाड़ियां है। लेकिन उसकी विकसन कितना हुआ है वो जो इसलिए हम कहते हैं जो मानव है वो सबसे ज्यादा उसका
विकसन हुआ है, बिकॉज उसका ब्रेन उतना अच्छा डेवलप हुआ है सबसे ज्यादा। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ये चक्र और नाड़ियां खुल गई है, और इसको खोलने के लिए इतने साल लग गए। और इसलिए मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हम कहते हैं द बेसिक चक्र है। और उसके बाद जो यहाँ से जो श्री विष्णु हैं उनका अवतरण हर चक्र में हुआ, ताकि यहाँ पर बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो महालक्ष्मी की नाड़ी हम कहते हैं, उसके अंदर विकसन हुआ। और इसलिए वो ही है जो इस पूरी सृष्टि को संभालते हैं, है ना। और जो सृष्टि को बनाने वाला ये जो शक्ति है स्वादिष्ठान में, वो ब्रह्मदेव है। और जो देख रहा है, पूरा ड्रामा देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि हम उनके जैसे बन रहे हैं कि नहीं, वो शिव तत्व है हमारे हृदय में। तो इस तरफ से हमारी ये जो है, ये तीन चीजें हमारे अंदर है। एक है आत्मा, एक है अपना अटेंशन जैसे चित्त, और जो चेतना है वो इस सुषुम्ना नाडी में, स्पेशली ब्रेन में है, वो विराट करके हमारे अंदर है। और हम ये 10 अवतार जानते हैं श्री विष्णु के, जो हमारे इस भवसागर से पहले हमको बाहर उठाया, है ना। जो पृथ्वी बनी, फिर ऐसे प्राणी बने जो पानी में रहते थे, फिर पानी और जल में रहते थे, फिर बाहर निकले, फिर बड़े बने, और फिर श्री राम बन के वो अपने हृदय में राइट साइड पे आए, श्री कृष्ण बन के आए यहाँ पर। और तब वो पूरी पूर्ण अवतार था, जिसमें वो हमारी विराट जो है, जो हमारे सहस्त्रार है, उसको पूरी तरह से उन्होंने बनाया। वैसे ही गुरु, जो आदि गुरु है, ये हमारे भवसागर में आए और इस एरिया को हमें समझाया कि धर्म क्या है। और इस भूमि के अलग अलग देशों में वो सेम गुरु के प्रिंसिपल आए। हम उन सारे 10 गुरुओं को जानते हैं। जो गुरु जो जनक से लेके अब्राहम, मोसेस, जोराथुस्ट्रा, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस और शिरडी के साईनाथ, ये सारे 10 अवतरण हुए सेम उसी टाइम पे, अलग अलग टाइम पे। तो हमारी ये जो भवसागर है, कि हमें क्या करना है, किसके ऊपर नियंत्रण करना है, वो हमें सिखाया गया। फिर उसके बाद आज्ञा पे हमने समझा कि लॉर्ड जीसस जो मूलाधार पे जो गणेश है वो आए, और यहाँ पर बुद्ध देव और महावीर आए, नो। तो इस तरफ से हमारे हर चक्र को खोलने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आए, और वहां पर उस चक्र का विकसन हुआ। और अभी ये एस्पेक्ट था कि सहस्त्रार का खोलना था, और इसीलिए आज ये वापस इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि सहस्त्रार जो है, वो इस बार जब श्री माता जी ने अवतरण लिया, वो 1970 5 मई को खोला गया। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये श्री माता जी के अभी हम लेक्चर सुनेंगे जिसमें वो बताती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो एक छोटा सा स्टोरी है वो बताता हूँ। कि वो तब तक उन्होंने शायद स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन वो जानते थे कि उनका जन्म कुछ इस रीजन के लिए हुआ है, बट और फाइंड आउट वो सबको स्टडी कर रहे थे कि कैसे हम ऐसे जागृति दे, जो, क्योंकि अभी पहले कैसे होता था, जो हमारे जो शास्त्रों में लिखा भी गया है कि योग का 8 अंग होता है ना, 8 लिम्स ऑफ योगा। ये करने के बाद समाधि होती है, 8 लिम्स क्या है, वो यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर आसना। आसन मतलब अभी जो हम योग योग बोलते हैं, योगा मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है, वो एक उसका एक अंश है। फिर उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि। तो पहले ये सब हमको करना पड़ता था, और उसके बाद जब ये सब हम अपने आप को शुद्ध करें, क्लीन करें, फिर कुंडलिनी उठती थी और हमें उस समाधि की स्थिति में ले जाती थी। ये था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही मुश्किल था, जितने लोगों को सब छोड़ छोड़ के जाते थे सोसाइटी, फिर डरने लगे कि आध्यात्म मतलब सब छोड़ छाड़ के चले जाना ही आध्यात्म है। तो बोलते कि नहीं नहीं, वो आप रिटायर होने के बाद करो, वगैरह वगैरह, ये सब चलना। तो फिर लोगों का विश्वास ही उड़ गया, और सब वापस वहीं पर थे। तो श्री माता जी का यही था कि कैसे आ मास रियलाइजेशन होना चाहिए पहले, कि थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाए। और इसलिए फिर एक दिन उन्होंने किसी एक फॉल्स गुरु, आजकल तो गुरु तो मतलब पैसे लेने वाले गुरु तो बहुत ज्यादा है ना। तो मतलब कोर्सेज करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर पैसे, बस हर हर चीज के लिए पैसा है।
आध्यात्म में उन्होंने देखा कि ये पैसा तो चलता नहीं है। और एक फॉल्स गुरु ने उनको एक जगह पे बुलाया था, प्लेस कॉल्ड नारगोल, जो गुजरात के बॉर्डर में है, मतलब गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, गुजरात में है वो। तो उसी शोर में वहां पर उन्होंने कोई शिविर लगाई थी, तो वहां पर गए। फिर देखा कि सब पागल के जैसे नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब सब अश्लील चीजें ही कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा अभी टाइम आ गया है इसको एक कार्य शुरू करने का। तो उन्होंने 4 मई रात को जो ध्यान लगाया सी शोर पे, उन्होंने 5 मई सुबह के टाइम पे उन्होंने सहस्त्रार खोला, इस चक्र को खोला। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हो गई कि कुंडलिनी जो बहुत ही मुश्किल था, कि लाखों में एक लोग को कुंडलिनी जागृत मिलती थी, जब सारे चीजें वो अपने अंदर उनका तप करने के बाद उनको मिलता था। तो उन्होंने, क्योंकि ये सहस्त्रार खुल गया, तो उन्होंने एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा, समझा ह्यूमन बींग्स का कि कहाँ कहाँ किस किस चक्र में वो अटके हुए हैं। फिर उसके हिसाब से उन्होंने वो जो हम लोग 9 स्टेप्स करते हैं, उसको उन्होंने सहस्त्रार खोलने के बाद उन्होंने 1970 से पब्लिक में जाके ये समझाने की कोशिश की। तो ये अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहस्त्रार का खुलना जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक हम लोग इस चेतना, इस परम चैतन्य जो सब जगह पे बह रहा था, वो महसूस नहीं हो रहा था। और जब महसूस करना है तो मतलब बहुत ही इसके बाद महसूस होता था। तो अभी उन्होंने क्या किया कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार तुरंत, अगर हम जानते भी नहीं है तो भी हो जाता है। और उसके बाद हमको ध्यान करके अपने सारे चक्रों को अभी ठीक करना पड़ता है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा हमें महसूस होने लगता है। तो इनिशियली तो इसको हम उष्मादा जी कहते हैं कि प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, फील हो रहा है, तो वो दिखाता है हमको कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। फिर हम उसके ऊपर काम करके फिर उसको शुद्धिकरण करते हैं, फिर चेतना और बढ़ती है। तो चेतना की ये जो विकास है, ये हमको एक स्थिति में लेके आई, इसको हम कहते हैं तुरिया की स्थिति। तो नहीं तो नॉर्मल मनुष्य 3 स्थितियों में रहता है। एक है कि हम जागृत हैं, मनुष्य, अभी अभी हम यानी हम एनिमल्स से लेके, मतलब पशुओं से हमारा एक चेतना ऊपर है। कि पशुएं, इस इनका ब्रेन डेवलप नहीं है, हमारा ब्रेन तो बहुत डेवलप्ड है, हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, हाथों को उनसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सब चेतना की खेल है। तो इस हम जो मनुष्य किस स्टेट में है, उसमें भी हमारा 3 स्टेट है, कि हम सोते रहते हैं, या तो हम जागृत रहते हैं, या हम सुषुप्ति में रहते हैं। लेकिन अभी हमारे जब कुंडलिनी जागृत हुई, तो हम एक चौथी अवस्था में आते हैं, उसको कहते हैं तुरिया, चौथी, जिसमें हमको पहली बार अपने नसों में ये चैतन्य जो बह रहा है वो फील होता है। जैसे मोबाइल फोन को ये कम्युनिकेशन सिग्नल जैसे सिम एक्टिवेट हुआ होता है, वैसे ही कुंडलिनी जागरण, क्योंकि सहस्त्रार खुल गया है अभी, तो उसकी वजह से ये पहले हमें धीरे थोड़ा 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 महसूस होने लगता है, और फिर वो हमें गाइड करके हमें लेके जाता है। और इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो बहुत बड़ी जो एक डायमेंशन खुली है हमारी चेतना की, रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं हुआ है, वो 5 मई 1970 को श्री माता जी ने नारगोल करके एक जगह पे किया। और उनको जो जो अनुभव आए हैं, हम अभी उनके एक वीडियो अभी देखेंगे, उसमें हम अभी उसको समझेंगे। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे सहस्त्रार को और ज्यादा खोलना पड़ेगा, तो ये जो बहुत बड़ी घटना हुई उसको हमें समझना होगा, और उसको हमें स्वीकार करना होगा कि ये इतनी बड़ी चीज हुई है, और इसको हमें हमको इसको छोड़ना नहीं है, इसमें हमको विकसन करना है। ये अभी थोड़ी थोड़ी जो चेतना आई है, हर दिन ध्यान करके इस चेतना को हमें बहुत आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो आइए अब हम श्री माता जी से ये वाला लेक्चर जो है, बहुत सुंदर, उनका उन्होंने एक सहस्त्रार पूजा में इसके बारे में बताया है, उसको हम सुनेंगे। हिंदी सबटाइटल है, ऐसे ऑडियो भी बहुत वीक है, लेकिन हिंदी सबटाइटल हम देखें और फिर हम इसको समझ सकते हैं।
Today, it's a great day for all of us, the seekers, that the last work of the Divine, of opening the last center in the great primordial being was done on 5th of May 1970. It is the greatest event of all the spiritual happenings of the universe. It was done with very great care and great adjustments. It is not in the limits of human understanding how things are worked in the heavens. It is your fortune and God's love that has worked out this wondrous miracle. Without this happening, there could not have been a possibility to give mass realization. One could have done it for 1 or 2 persons here and there, but to give such a mass awakening could not have been possible. As you know, in the Sahatrara, there are the seats of the 7 main chakras. There are 1000 nadis, or as they call it, frames, and they all have each 16,000 powers. Every nadi deals with a particular type of a person, and with the permutations and combinations of all these nadis, human beings are looked after. As soon as Sahatrara was opened, the whole atmosphere was filled with tremendous Chaitanya. And there was tremendous light in the sky. And the whole thing came on this earth as if a torrential rain or a waterfall with such a tremendous force, as if I was unaware, got stupefied. The happening was so unexpected and so tremendous that I was stunned and I became completely silent at its grandeur. I saw the primordial Kundalini rising like a big furnace, and the furnace was very silent but burning appearance it had, as if you heat up some metal and it has many colors. In the same way, the Kundalini showed up like a huge furnace, say of a, you can say, of a furnace which is like a tunnel. When you see these plants you have for coal burning, created electricity, and it stretched like a telescope, one after another came out, like that. And the deities came and sat on their seats, on their golden seats. And then they lifted the whole of the head like a big dome and opened
And then this torrential rain completely drenched me. And I started seeing all that and got lost into the joy. It's like an artist seeing its own creation fulfilled. I felt the joy of great fulfillment. After coming out of that beautiful experience, I looked around and I saw human beings so blind. Then I became absolutely silent. Then I desired that I should get the cups to fill this nectar. But I saw all stones. Sahatrara is the most beautiful part of yogi. It is a big lotus with 1,000 petals of different colors, appearing like inflated flames. It is a thing which is seen by many people, but to see it over that torrential rain was like these flames becoming a fountain of colors and of fragrance. When you think of a flower pouring its color and its fragrance around, people have written very little about Sahatrara, because whatever they have seen is from outside, and it's not possible for them to go from inside. Even if you reach from inside, if the whole Sahatrara is not opened out, you cannot see its beauty, because when it is closed, the whole of it, the total, then you just pass through a little aperture and get out. But just imagine a huge big petal, 1,000 petal lotus, and you are sitting inside or in the corona and looking at all these petals, all very beautifully colored and fragrant and pulsating with the bliss and great joy. To remain on that position is the ideal situation. But then, after the silence, you are filled with tremendous excitement and love. And you are drawn out to people who haven't yet known what is having eyes, and thus you try to put your attention to the Sahatrara of millions of people. And then you start seeing the problems that exist in the Sahatrara. And even if you desire to open Sahatrara, it is a very difficult thing, because the channelizing from the divine to human beings has to be through human beings. The power could be with you, but it has to be channelized through human element. तो ये जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट जो उन्होंने बताया कि जब सहस्रार खुली उनका जो अनुभव था, तो हमारे अंदर अभी जैसे उन्होंने जैसे समझाया है, सहस्रार जो है इसकी जो नसें हैं ये इस तरफ है, यहाँ पर मतलब हमारे खोपड़ी को लग के है। बीच में एक छोटा सा एरिया है, जैसे एक नारियल के फल में होता है,
वो वाइट जो है वो पूरा नारियल को लग के है और बीच में पानी है। वैसे ही हमारी जो ब्रेन है, यहाँ पर 1000 नसें हैं। और इसीलिए जब अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 1000 पंखुड़ियों वाला एक चक्र। ये इंटीग्रेशन है, सारे चक्र इसके पीठ इधर ही है। और इसलिए माता जी ने इसको हमारे मतलब आई थिंक सब कुछ जोड़ दिया है। मेडिकल साइंस इसके अंदर है, विज्ञान इसके अंदर है, सारी जो सही धर्म जो इस मार्ग पे बने हुए थे, उन सारे धर्मों को भी उन्होंने एक जोड़ दिया है इस सहस्त्रार पे। तो पहला, ये जो यहाँ से जो ब्रह्मरंध्र है वो पहले खुलता है। जैसे कमल के फूल देखे हैं तो ऐसा रहते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है वो जब खुलता है तो एक या दो कुंडलिनी की स्ट्रैंड्स ऊपर आती हैं। और फिर हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इस मस्तिष्क में, जब वो चैतन्य हमारे अंदर इस मस्तिष्क के अंदर आता है तो हमारे नसों में थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, फिल नहीं। और कभी हमें अब आता है, डाउट आता है कि आ रहा है, आ जा रहा है, क्या है, क्यों है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर दिन ध्यान, अपना इंडिविजुअल ध्यान करना बहुत जरूरी है। और फिर चक्रों और नाड़ियों को शुद्ध करना अभी, अब तब अब शुरू होगा। पहले ऐसा था। तो एक अभी हम एक लेक्चर सुनेंगे जिसमें श्री माता जी पूछती हैं कि जो बुद्ध देव, अब हम जानते हैं बुद्ध जी को, उनको जो वो भी, उनको भी आत्म साक्षात्कार मिला, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया। उनको बोध हुआ और हमको भी बोध हुआ है। अभी कुंडलिनी जब बाहर आई तो हमारे नसों में ये बोध होने लगा कि चैतन्य है, परमात्मा सर्वव्यापी शक्ति है। अभी तक महसूस नहीं हो रहा था, हमें मालूम था, हृदय में था कि हाँ परमात्मा तो है, सब जगह पे है, बट फील नहीं हो रहे थे अपनी चेतना में। तो बोध हो गया। और इसी को कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। तो उनको भी आत्मा साक्षात्कार हुआ, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया, क्योंकि उनको बोध हुआ। हमको भी बोध हुआ है। तो क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये था कि उन्होंने 12 साल तक अपने चक्रों और नाड़ियों को खोला, क्लीन किया, साफ किया। तो ये जो षड रिपुएं हैं उसके ऊपर उन्होंने काबू किया, जो मूलाधार में है, मूला कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, यहाँ पर मत्सर, और यहाँ पर अहंकार, मद, ये सब हर चक्रों के जो षड्रिपु हैं उसके ऊपर काबू किया। अपने आप को साफ किया, चक्रों को बैलेंस किया कि न हम एक अति में हैं न दूसरा अति में जाते हैं, कि नहीं तो भावनाओं में डूब जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, या तो बहुत फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या पास्ट के बारे में। इसकी वजह से असंतुलन हो रहा है। तो अभी हमारा, उनको जब आत्म साक्षात्कार मिला तो पूरा तरह से बैठ गया, उनका सहस्रार खुला, उनको फील हुआ, उनको वहां पर स्थिर हो गए। लेकिन हम तो अभी आते हैं जाते हैं, करना है नहीं करना है, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी ये प्रायोरिटी नहीं बन रही है, क्योंकि अभी भी इसका जो आनंद है हम उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो अभी जो तप है वो हम समझ सकते हैं, दो तीन चीजें हैं। पहला, हर दिन ध्यान करके कुंडलिनी जो अभी एक या दो धागे ऊपर आए हैं, हम जानते हैं उसमें 3 × 7 = 108 स्ट्रैंड्स हैं। तो जितना हमारा सुषुम्ना खुलते जाएगा, जैसे चक्र खुलेंगे, ज्यादा स्ट्रैंड जब ऊपर आता है, धागे ऊपर आते हैं, तो ये चेतना हमें और अच्छी तरह से महसूस होगा हर समय। लेकिन अभी हम ध्यान में बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद कभी कभी होता है, कुछ कुछ दिन होते भी नहीं। तो इसका जो कंसिस्टेंसी अगर करना है तो एवरीडे ध्यान होना चाहिए। फिर साफ सफाई होना चाहिए। फिर उसके लिए हम फुट सोकिंग कहते हैं, कि बाहर से स्नान कर रहे हैं, अभी अंदर हर चक्रों को खोलना है, स्नान करना है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि इन चक्रों के जो गुण हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये षड्रिपु प्रैक्टिस, उसका मतलब है षड्रिपुओं को छोड़ना पड़ेगा। उसका जो गुण है उसको प्रैक्टिस करते हैं तो षड्रिपु निकल जाती है ना। तो ये हर चक्रों के गुण हमने अभी इतने इतने हफ्तों में देखा, वो हमें अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं आचरण। एक है भक्ति, जो हम हर दिन ध्यान करते हैं वगैरह करते हैं, वो भक्ति है। फिर कर्म में लाना पड़ेगा, अपने आचरण में लाना पड़ेगा। तो वो जब अगर हम लाते हैं तो वो होता है। लेकिन श्री माता जी ने और एक चीज बोला है, अगर वो करें तो ही हो सकता है।
और वो है कि हम हफ्ते में एक बार कलेक्टिविटी में जाके ध्यान करें, सामूहिक में जाके। और हमने देखते हैं कि हम लोग सामूहिक प्राणी हैं, सामूहिक के बिना तो हमारा जिंदगी निकल जाएगा, खत्म ही हो जाएगा ना। इसलिए अगर पनिशमेंट देना है कि आपने कुछ क्राइम किया है, तो पहले तो जेल में डाल देते हैं, सोसाइटी से निकाल दो। लेकिन उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर बोलेंगे यार एक कमरे में बंद कर दो उसको 1 महीना, तो वो पागल ही हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसको लोग चाहिए बात करने। तो ये जो हम सामूहिक प्राणी हैं, तो जब हम सामूहिक में बैठ के ध्यान करते हैं, तो ये षड रिपुओं को हमको कॉन्कर करना इजी है, वो प्रैक्टिस क्षेत्र है। कि हमको अहंकार, जो हमारा अहंकार है उसको निकालना है, तो हमें अपना अहंकार छोड़ के घर से निकलना पड़े, पहले तो प्रायोरिटी बनाना पड़े। नहीं तो अपना घर पे ही आ जाए कोई सिखा दे तो बहुत अच्छा है ना, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो हम सीखेंगे ही नहीं, हमको अपने घर से निकल के अपना सेंटर पे जाना पड़े। और सहयोग में तो पैसे नहीं लेते तो छोटे छोटे हैं। अब हमारे, अगर हम बहुत बड़े हैं, पैसे वाले हैं, इसका मतलब अहंकार आ गया, पोजीशन है, हमको कोई भी पोजीशन में रहे, हमको जाके वहां नीचे बैठना पड़ेगा। अपना अहंकार त्यागने के लिए, आज्ञा चक्र खोलने के लिए, ये सबसे बड़ा तप है। उसी तरह पर ईर्ष्या होती है, वहां जाके लोगों को मिलते हैं, अरे ये ऐसा बात कर रही है, मुझे बात नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही तो वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रैक्टिस हमारा इस वहां पर होता है। फिर हम जन कल्याण के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, हमारा नाम भी खुलता है। तो अगर हम कलेक्टिव में नहीं गए, तो श्री माता जी कहती है फिर हम जाओ और बुद्ध के जैसे पूरा प्रैक्टिस करके फिर हम सहयोग में आए, आत्म साक्षात्कार लें। लेकिन अगर हमको ये बढ़ाना है, चक्रों को और ना सब बढ़ाना है, तो द ओनली सॉल्यूशन इज कलेक्टिविटी, वहीं पे हो सकता है। और आखिर में वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा शक्ति बहती है, क्योंकि ये चैतन्य जो है, जब हम घर पे बैठते हैं तो नहीं बहता इतना, लेकिन जब हम कलेक्टिव में इतने लोग साथ में बैठ के करते हैं, तो एक समुद्र के जैसा है। तो कहती हैं कि अगर कोई आपका हाथ गंदा है, मतलब हमारे चक्र गंदे हैं, उसको साफ करना है। हम एक जगह पे जाएंगे, थोड़ा सा पानी आ रहा है, साफ नहीं होता है। लेकिन जब हम देखेंगे कि अरे पानी तो बहुत आ रहा है, तो पूरा हाथ ही साफ कर देंगे। बट कलेक्टिविटी जो है वो एक समुद्र की पानी के जैसा है, इतना उसके अंदर शक्ति आ जाती है, वहां पर परमात्मा वहां आते हैं और वहां बहता है। तो एक हफ्ते में एक बार, 1 डेढ़ घंटे के लिए अपना समय निकाल के जब हम जाते हैं, तो यही तप है जो हमें इस आध्यात्मिक की उन्नति कराएगी। तो ये तत्वों को समझने के लिए ये श्री माता जी ने बुद्ध पूजा 1992 में इसके बारे में बताया है। ये हम इसका तत्व समझेंगे और फिर हम ध्यान करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा स्टकअप हुआ है। अनिंदिया, ओके, Do you want me to play or you managed? हो गया. Okay. हो गया, आई थिंक इट इज, यस, हो गया, हो गया। यू कैन सी, नो? Yes, all done, visible. Buddha means a person who is enlightened. So Gautama became Buddha, as you people now have become Sajogis. But because he went through all these various penances,
whatever he learned became part and parcel of him. But in Sahaja Yoga, it is all Sahaj. So we always conclude everything that this is after all Sahaj. And when we try to work out anything, we always say, oh, it will work out spontaneously, it's all right, Mother will do for us. This is a common feeling with Sahaja. So whether to put you all through that long process or to give you realization was a question before me. Because in these days of confusion, there cannot be much time to put you through all which Buddha had gone, and he was one individual, I had to put all of you. That would have been very difficult. I don't know how many would have sustained it. Most of them would have dropped out halfway, or maybe quarter of the way. So, it was done in a Sahaj manner. You did not have to sit in a banyan tree, ultimately you got your realization. Your Kundalini was awakened, and you got your enlightenment. But that enlightenment which settled in Buddha is not settled in us because our chakras were not cleansed as he had cleansed his chakras. We had the same body, the same mind, and the same attitude when we got realization. As we were looking at the house of God, still we are looking at the house of God, but you have entered inside the house and you have to look out from the windows. This you forget. And though we are sitting now on a hilltop, out of all the congestion and all the traffic, still you see a car, you get frightened. You don't know you are sitting on top of a hill where your mother has put you nicely. And that is how you try to behave. When I get reports about Sahaja Yogis, I'm quite amazed that they do not know that they are realized souls now. That's why Buddha talked of desirelessness. It's not possible before realization. Even after realization, I find it's difficult. Some sort of a subtle desire exists, and where you have to work it out, you do not work it out saying that our ego will be catched. So wherever it suits us, we work that way. Wherever it suits, we work this way. The solution of the whole thing is one, which I found out myself, was this, that it's a collective happening. A person who is an individual can never get over his ego. Individualistic person cannot get over his ego. The one who lives individually, wants to enjoy everything individually, can never get over his ego because you have not gone through all that penances. Or else, if you are an individual, then you better go through all these penances and then come back. So the solution is to wash all our chakras, cleanse our life in the collective. And this is what was the solution of the problem of ego. Formerly, everything worked out individually.
like that to go to Himalayas, take some guru, then the guru will throw him out, then he'll go to another guru, then work there, then he'll throw it out, then next life he'll be born again he'll be thrown out. Ultimately, if one guru accepts, all right, well, he's beaten up, he's tortured, he's cheated everywhere, hanged upside down, and then ultimately, if any guru gets nearer to any one individual, he would give him realization. This was the situation. But in Sahaja Yoga, the door is open, anybody can come in. Anybody. Get your realization. Because I have faith in collectivity. This collective life will definitely give you what Buddha got through his individual efforts. But there also we fail, that we do not know how to be collective. Individualism is all the time around us. In every way we think of individuals. Wherever collectivity has worked, Sahaja Yoga has prospered. And wherever it has not worked, there has been a problem. So it is very important that we should look at ourselves and see for ourselves and see how much collective we are. Do you enjoy collectivity or not? Are you aiming at collectivity or not? As soon as I thought of this Kabela place you have seen, and I thought that I'll make a little ashram there near the river for you. Immediately people said, Mother, is it all right if we buy our own houses here? Immediately. Then what is the purpose? And then they will call me, Mother, please come to my house for dinner. Please come to my little house for some tea. I'm not interested. So in Sahaja Yoga, unless and until you really become collective in every sense, you cannot ascend and you cannot wash yourself, you cannot cleanse yourself. This point he did not say, but in a way he did say, because he has said, Buddham Sharanam Gacchami. First I surrender myself to my self-realization. Then he said, Dhammam Sharanam Gacchami, means the dharma in me, I myself surrender to that dharma. That is spirituality. And thirdly, he said, Sangam Sharanam Gacchami. Sangha means collectivity. I surrender myself to the collectivity. But he did not know how to give Ama's realization at that time. So he got hold of disciples who had to shave off their heads, whether you are a queen or a king, who had to wear only one cloth, whether you are a man or a woman, who had to have only one mat to sleep in a big hall, no husband and wife, no marriage, nothing. And they had to beg their food in the village and feed the Guru, and also they themselves had to eat that food whether it was sufficient or not. That is not in Sahaja Yoga.
Everything is enjoyable in Sajog from the very beginning. And you are supposed to be absolutely joyous people in Sajog. That is there. But the joy of the collectivity, if you do not know how to enjoy, then you cannot ascend. Because there's no other way out. What is the other penance? For some people, even collectivity is a penance till they start enjoying it. And they are very troublesome. This is not good, very critical. Some of them stay in the ashram and criticize everything all the time. This is not good, I don't like this, I don't like that. So here, in complete awareness, you cannot be mesmerized. If you are mesmerized, then you can live whatever way you like. But in complete awareness and full understanding, we have to become collective. This is one of the solutions for our cleansing. We can say like this, supposing my hands are dirty. So I go to one tap and I find this one drop coming. So can't wash. So I go to another place, there's no water. Third place, I find there's nothing available. Ultimately, I reach the place where I find some water. Then I wash myself completely because I know I can't find it anywhere else. But in Sahaja Yoga, you are immersed in the water of collectivity. If you enjoy this collectivity and can swim in that, then there is no problem. तो आइए अब हम ध्यान करेंगे और ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, सहस्त्रार का खोलना और जो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है कलेक्टिव ध्यान, ये दोनों हम उसका अनुभव करेंगे। जय श्री माता जी। और आप सबको आज संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। तो आइए अब हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं और सबसे निवेदन है कि सब आराम से थोड़ा रिलैक्स्ड होके बैठ जाएं। दोनों हाथ विनम्र भाव से अपने गोद पे रखे, हाथ खोल दे श्री माता जी के फोटो की तरफ। सीधा बैठे और सर थोड़ा झुका लें। आहिस्ते आहिस्ते आंखों को बंद कर ले। जैसे हम सब ने देखा, श्री माता जी के फोटो से अविरल उनकी शक्तियां बहती रहती हैं और जब हम उनके सामने दोनों हाथ खोल के चुपचाप बैठ जाते हैं तो ये शक्तियां हमारे अंदर काम करने लगती हैं। ये हमारे नसों में बहने लगती हैं, हमारे चक्रों में बहने लगती हैं
और हमारे चित्त को भी शांत कर देती। 1 मिनट इसी का अनुभव करते हैं। आराम से बैठते हैं, कंधों को ढीला छोड़ देते हैं, कहीं फोकस नहीं करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, चित्त को कहीं नहीं रखते हैं, बस खुला छोड़ देते हैं, रिलैक्स करते हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर काम करने का समय देते हैं। आइए अब पहला स्टेप करते हैं। बायां हाथ श्री माता जी के फोटो की तरफ रखते हैं, दाहिना हाथ धरती माँ पे रखते हैं। और फिर थोड़ी देर इंतजार करते हैं। कि श्री माता जी कृपया आप हमारे ईड़ा नाड़ी को ठीक कर दीजिए। और ये प्रार्थना करने के बाद हम प्रयत्न छोड़ देते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं, बस इंतजार करते हैं। श्री माता जी के फोटो से उनकी शक्तियां अपने आप बहने लगती हैं और हमारे अंदर काम करने लगती हैं। उन्हें थोड़ा समय देते हैं ताकि वो हमारे अंदर ईड़ा नाड़ी को ठीक कर दे। आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे कि हमारा जो बायां हाथ है वो हल्का होता जा रहा है। वो उसमें हम उंगलियों में ठंडक महसूस करने लगेंगे। तो आइए अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। दाहिना हाथ अपने गोद में रखते हैं, बायां हाथ आकाश की तरफ रखते हैं। और हमने पहले देखा कि प्रार्थना जो है वो हृदय से होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि प्रार्थना का भाषा कौन सा है, कि हमें कितना अच्छा भाषा आता है, कितने सुंदर से हम बोल सकते हैं। परमात्मा इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होते। वो खाली देखते हैं कि हम हृदय से बोल रहे हैं या नहीं, हम सच में ये चाहते हैं या नहीं कि हमारी सफाई हो। तो आइए हृदय से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। कृष्ण माता जी कृपया आप हमारे पिंगला नाड़ी को ठीक कर दीजिए। और प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर शांत होके इंतजार करते हैं। हम आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे कि हम पहले से शांत होते जा रहे हैं। हमारे अंदर एक हल्कापन आहिस्ते आहिस्ते आने लगा है। तो आइए अब हम तीसरा स्टेप करते हैं। दोनों हाथ धरती माँ पे रखते हैं।
और जैसे हमने पहले सीखा कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो धरती तत्व से बना हुआ है। तो आइए हम एक प्रार्थना करें कि श्री माता जी, कृपया आप हमारे मूलाधार चक्र को ठीक कर दीजिए। और प्रार्थना करने के बाद थोड़ा इंतजार करें। और जब मूलाधार चक्र ठीक हो जाता है तो अब हम अपने आप संतुलन में आ जाते हैं। तो श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, कृपया आप हमें संतुलन में ले आइए, हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलन में ले आइए। आइए अब दोनों हाथ अपने गोद में रखते हैं। आखिरी स्टेप, आराम से बैठते हैं। इस पोजीशन में हम थोड़ी देर बैठेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स होके बैठें, आराम से बैठें, ताकि बाद में हिलना ना पड़े। और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, कृपया आप हमें उस ध्यान की स्थिति में ले जाइए।
अगर हमारे अंदर कोई भी विचार आ रहे हो तो कहें नेति नेति, बस देखते रहें। और कहें श्री माता जी ये विचार नहीं चाहिए, नेति नेति, और इंतजार करें। और अगर फिर कुछ विचार आए तो कहें नेति नेति, और फिर इंतजार करें। आहिस्ते आहिस्ते हमारे अंदर विचार और कम होते जाएंगे। एकदम रिलैक्स करके बैठते हैं, कंधों को ढीला छोड़ देते हैं, शांत होकर बैठते हैं। ये माता जी की शक्तियों को हम अपने अंदर, अपने नसों में ग्रहण करते हैं। और बस 1 मिनट और शांत होकर बैठते हैं, बगैर किसी म्यूजिक के, किसी सहारे के। दोनों हाथ श्री माता जी की फोटो की तरफ खोलते हैं, बस शांत होके अपने आप को देखते हैं। क्या पहले से हमारा मन शांत हो गया है? क्या हमारे अंदर एक स्थिरता आ गई है? क्या एक हल्कापन हम महसूस कर रहे हैं?
तो आइए आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोलते हैं और श्री माता जी का जो फोटो है उसमें उनकी बिंदी को बगैर सोचे बस थोड़ी देर देखते हैं, बिन विचार के। और अब आइए आहिस्ते आहिस्ते हम लोग बंधन ले लेते हैं, ताकि ये जो सत्र का आखिरी पोर्शन है उसे हम शुरू कर सकें और ध्यान समाप्त कर सकें। तो कुंडलिनी उठाते हैं 3 बार। पहली बार 1 गांठ, दूसरी बार 2 गांठ, और तीसरी बार 3 गांठ लेते हैं। और फिर अपने को 7 बार ये कवच देते हैं। तो जय श्री माता जी। तो आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा चला, क्योंकि हमने आज श्री माता जी के 2 बहुत सुंदर सुंदर स्पीच चलाए, और ये दोनों स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आगे बढ़ने के लिए और सहज को हमें समझने के लिए। पहला हमने ये समझा कि 1970 में जब श्री माता जी सहज योग शुरू की, उसके पहले मई 5 में जो घटना हुई वो कितनी इम्पोर्टेंट थी, उसके अंदर क्या हुआ। और दूसरा हमने ये देखा कि हमारा कलेक्टिविटी में रहना कितना ज़रूरी है, जहाँ श्री माता जी ने कहा कि कलेक्टिविटी एक रास्ता है जहाँ पे जो बुद्ध ने प्राप्त किया उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो खाली कलेक्टिविटी में रहने से ही होता है। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर का ये सेशन थोड़ा करेंगे। प्रद्योत और मैं दोनों यहाँ पे हैं, तो अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो कृपया आप उसे या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए या अपने को अनम्यूट कीजिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मुझे ठंडा फील हुआ और एक अच्छी महक भी आ रही है, दैट इज़ वेरी नाइस। किसी ने लिखा है कि ठंडा, एक तो जैसे कुंडलिनी ऊपर आती है तो ठंडक होती है, और जब मूलाधार चक्र जब खुलता है तो एक जो स्मेल है वो मूलाधार चक्र से है। देखिए, भू माता से ही सारे स्मेल्स आते हैं, तो इसीलिए जब वो जो स्मेल आते हैं कभी कभी, वो हमें वो दर्शाता है कि हमारा मूलाधार चक्र जो है वो अच्छा है। कोई लिख रहा है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। आप विनीत जी, आप आपका चेक कर लीजिए, क्योंकि हमको सुनाई दे रहा है अपना एक दूसरे का आवाज, तो शायद आपकी तरफ से कुछ हो सकता है। बहुत सुंदर, ध्यान लगा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये श्री माता जी के ये 2 लेक्चर्स आज हमने डाले जो इतने इम्पोर्टेंट हैं, उसकी वजह से हमारी स्थिति ऐसे बन जाती है। और जब ध्यान हम कुछ, इसलिए हमने आज थोड़ा सा किया एक्स्ट्रा, बिकॉज ये बैठने के बाद ही वो जो अनुभव है, सहस्त्रार का खोलने का अनुभव, और जो हमें जो आशीर्वाद आते हैं वो हमें मिलते हैं। इनफैक्ट इसमें एक चीज जो प्रद्युत ने कहा वो बहुत जरूरी है, और हम अपने डेली ध्यान में भी ये चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें ध्यान अच्छा चाहिए, हर रोज अगर हम एक स्पीच सुन सकें श्री माता जी का, मतलब हम थोड़ी देर शांत होके बैठे, रिलैक्स हुए, थोड़ा सा सफाई किया और एक स्पीच हमने लगा लिया, थोड़ी देर सुने, और फिर एक 5-10 मिनट शांत होके बगैर स्पीच के बगैर म्यूजिक के, जैसे आज हम बैठे थे, चुपचाप बैठ गए, तो आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे कि हमारी जो एक तो जो जो क्या कहते हैं ध्यान की स्थिति है वो बहुत जल्दी
प्रगति करती है, हमारा समझ भी बहुत जल्दी आता है। तो अगर हो सके दिन में एक किसी ध्यान के टाइम अगर एक स्पीच हम सुन सके, अगर नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो सुन ही सकते हैं, तो इससे बहुत हमें फर्क पड़ेगा। थैंक यू। प्रद्युत, यू वर सेइंग समथिंग। या किसी ने लिखा है, आई एम फॉलोइंग अ गुरु, सो कैन आई कंटिन्यू विथ माय गुरु's फोटो? ग्रेट अनुभूति इज हैपनिंग इन स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैतन्य। It depends. आप एक बार, you can contact us, and then we will have a separate discussion on this. It depends upon the aspect of the guru. हम आपको, you should check the vibrations. और अगर vibrations आते हैं तो तब you will understand that, that is where the correct, मतलब दिव्य तो है या नहीं है, उसके ऊपर ही होता है सारा। तो इसीलिए टू बी लिटिल केयरफुल, नहीं तो फिर वो, फिर यू विल गेट इनटू डिफिकल्टीज। तो आप हमको कांटेक्ट कर लीजिए, एंड देन वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन। ध्यान डे में कितने बार कर सकते हैं? कितने भी बार कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देर इज नो फिक्सेशन कि इतना ही टाइम होना चाहिए, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 बार। 2 बार ध्यान होता है तो मतलब ऐसा। एंड ऑफ कोर्स जब क्लियरेंस हम लोग करते हैं मोला, जब फुट सोकिंग करते हैं तभी भी ध्यान ही होता है। व्हेन यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू माता जीज ऑडियोज एंड वीडियोज तो भी ध्यान होता है। तो कितने भी बार ध्यान करें, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप, इसलिए जो मुसलमान लोग करते हैं, आप देखें 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इट इज सो वेरी गुड, सो दैट अपना बैलेंस रहे। बिकॉज हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ कुछ वापस असंतुलन में आते हैं। तो इसलिए वहां पर उन्होंने कहा है, जो आदि गुरु दत्तात्रेय थे, मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है 5 बार तो करो, विच इज वेरी नाइस एक्चुअली। तो तो हम उस हर हर बार याद आता है, फिर हम अपना काम करते हैं। तो कितने भी बार करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स तो डेफिनेटली। भैया मेरी सीधी हाथ में की हथेली में दर्द, तो प्लीज बताएं, मैं किया कर इसकी, मतलब इंग्लिश में, वो हिंदी समझ में नहीं आया इसके लिए। नहीं नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि भैया बताएं कि मैं क्या कर इसके लिए क्या कर सकती हूँ, ये कर, सब। कर सकती हूँ, ओके। ठीक है। मतलब राइट हैंड ना, सीधी हाथ ना। तो राइट हैंड इज राइट पिंगला नाड़ी। तो आप अपना पिंगला नाड़ी का जो हमारा रिकॉर्डिंग है, और एक बार आप देख लीजिए। और वहां पर हमने सब बताए हैं, फुट सोकिंग है, आइस ट्रीटमेंट है, वो कर सकते हैं। और ये देखें कि हम पिंगला नाड़ी के जो गुण हैं, कि जो फ्यूचरिस्टिक हम बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, क्या हमारा वृत्ति, हमारा टेंडेंसी, हमारा जो बर्ताव है वो ऐसा हो रहा है कि हम एंजाइटी में आ रहे हैं। तो ये सब आप जब कम करेंगे तो राइट साइड का ठीक हो जाएगा। और एनीहो हम लोग हाथ जो सेकंड स्टेप रखते हैं, दायां हाथ ऐसे, बायां हाथ आकाश की ओर, तो फिर ये गर्मी जो एक्स्ट्रा आ रही है वो ऊपर चली जाती है। जो मतलब जो पेन होता है, या मतलब हर चक्र पे, या तो यहाँ पर पेन होता है, मतलब आपको लगता है कि कुछ खिंचाव है, या मतलब हैंड में भी आपको, मतलब ये सब असंतुलन का दिखाता है, तो ये आपका देन वो बैलेंस हो सकता है। ये सच बोले भैया तो समय का पता ही नहीं चला। ईशा लोग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे, ऐसा लग रहा है। सॉरी है ईशा, मतलब ऐसा हो गया, इंग्लिश में वो ऐसा आता है। हाँ, यस। सो नहीं नहीं, वो एब्सोल्युटली, दैट इज द ब्यूटी ऑफ, अगर आपका चित्त जो है वो ठहर गया, तो मतलब टाइम समझ में नहीं आता, बिकॉज योर अटेंशन इज इन द प्रेजेंट। आगे पीछे इधर उधर बोर नहीं होते, इधर उधर। तो सुषुम्ना में ये स्थिति दर्शाती है कि देन वी आर क्वाइट स्टेशनड इन द सुषुम्ना। उसके बाद तो यू गो बियॉन्ड टाइम। हाँ, या मैंने नंबर दे दिया है, तो यू कैन कांटेक्ट मी, अनीता जी, या जय श्री माता जी। मेडिटेशन करने का वक्त बैक पेन एंड नी पेन होता है, उसका वजह से मेडिटेशन, तो आप आराम से पीछे ऊपर से बैठ सकते हैं, आप आप चेयर पे बैठिए, तो वो हो जाएगा। अगर नी पेन से, देखिए बैक पेन, नी पेन वगैरह, मतलब मे बी अभ्यास नहीं है, या जो भी है, या फिजिकल अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है। तो उसको फिजिकल का आप एक बार चेक कर दीजिए कि क्या है, अगर ज्यादा है। बट यूजुअली जब हम व्हेन बैलेंस में आ जाते हैं तो वो सब निकल जाता है। आई एम फ्रॉम रायपुर, कैन यू प्लीज गिव मी whom to get in touch, सर?
ठीक है, आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, तो आपको मैं उसका नंबर वगैरह दे देते हैं। ओके। ओके। और कोई क्वेश्चंस हैं? आई थिंक वी हैव फिनिश द क्वेश्चंस। ठीक है। तो अभी अगले क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा इस बैच के लिए। ऑफ कोर्स ये बैच कंटिन्यू होगा, हम लोग आपको वहां पर भी डालते रहेंगे, तो यू कैन कीप ज्वाइनिंग बैक। बट हम लोग अभी नया बैच एक शुरू करेंगे, जो नए नए सहयोगी जो ज्वाइन होना चाहते हैं सहयोग के लिए, वहां से वी विल स्टार्ट अगेन। एंड जैसे भैया हाँ, जय श्री माता जी। अ, भैया हमारे यहाँ सेंटर पे जो हमें मेडिटेशन करवाते थे उनका ट्रांसफर हो गया है। तो अभी इस स्थिति पे मतलब हम सेंटर पे मेडिटेशन कैसे करें? मतलब वो अकेले थे कि और कोई है वहां पर? अ, है वहां पर 10-12 लोग हैं, पर मतलब इतनी अच्छी स्थिति सबकी नहीं है। हाँ, तो अभी अभी इसमें हम लोग अभी आप अगर आप इसको अटेंड किए हैं 15 हफ्ते से, तो जिस जिस तरफ से हम लोग कर रहे हैं उस वैसे ही ध्यान कीजिए। तो पहला मतलब कुंडलिनी उठा के बंधन लेना होता है, फिर थोड़ा सा बैलेंसिंग करें। जैसे आप करते जाएंगे आपको महसूस होते जाएगा, वो जो चैतन्य है, परमात्मा है, वो आपको अपने हाथों में बताएगा कैसा है, क्या स्थिति है। अगर नहीं समझ में आता है तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, इतने हफ्तों से जो कर रहे हैं, अब उतना ही 15-20 मिनट आप पहले करवाइए। माँ का कोई लेक्चर लगा दीजिए, बस उतना ही है। बट जब आप सब साथ में रहेंगे तो आपको ये जो अनुभवें आती हैं एवरी टाइम, आप स्टार्ट कीजिए, फिर आपको अनुभव बहुत जबरदस्त आएंगे। तो डोंट वरी, तो वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जय श्री माता जी। ठीक है। ओके। तो अगले हफ्ते मतलब फ्राइडे अभी हम लोग मिलेंगे। दैट विल बी द लास्ट क्लास, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए सहयोग में हमको आगे लेके जाने के लिए। देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ गाइडलाइंस है, वो हम देखेंगे। और श्री माता जी का एक वीडियो जिसमें वो कहती हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या करना चाहिए, वो भी सुनेंगे। और उसके बाद ये वाला जो बैच है, 16 हफ्ते का जो हुआ है, 16 क्लासेस का, उसको यहाँ खत्म करके फिर वापस एक नया बैच स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल अगेन कंटिन्यू दिस। तो आपके अगर कोई दोस्त वोस्त हो जिनको सहयोग का अंडरस्टैंडिंग करना है, तो आप फिर हम लोग उसमें ग्रुप में डालेंगे, नया एक बैच बनाएंगे व्हाट्सएप पे, आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। ओके। और अगर आप लोगों को भी जुड़ा रहना है तो आप जुड़े रह सकते हैं। ले सकते हैं, क्योंकि जितने बार आप सुनेंगे माँ के लेक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट, और भी अपने अंदर समझ में आएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री माता जी।